हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त हष्ट पुष्ट होंगे और अपने लाइफ में पॉजिटिव बातों को सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों को रखते हैं। तो उनका नाम सोचकर चुने एक फ़ोटो। देखिए वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं और आपके बारे में आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो अपने पार्टनर का नाम लेते हुए यहाँ पे एक फ़ाइल को चुन ले और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, साथ में नंबर को भी चुन ले। तो फर्स्ट कार्ड वाले जो चुने हैं, चलो देखते हैं कि उनका करंट फीलिंग क्या आया है। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ आप लोगों का करंट फीलिंग, वो आपका जो पार्टनर है आपसे ज़्यादा अटैच है, आपसे ज़्यादा अटैच है और कहीं ना कहीं आपसे आप में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आपकी तरफ वो ना चाहते हुए खींचा जाता है। आप थोड़ा सा आप रूठते ज़्यादा हो, लेकिन वो फिर भी आपको मनाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि आपसे आपकी जो पर्सनालिटी है उसे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती है। और अपने जब से आप दोनों की पार्टनरशिप हुई है तब से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज भी हुआ है। और बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में एनी टाइम सोचता रहता है और आपका केयर भी करता रहता है कि नहीं आप कैसे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछता रहता है, केयर करता रहता है। इमोशनली भी आपसे अटैच है। और बता दें, जो मैं करंट फीलिंग आपका हो पा रहा है, मैं देख पा रही हूँ, तो आपका पार्टनर आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आपके रूठने की वजह से कई बातें वो नहीं बोलता है, नहीं बोल पाता है कि अभी आप रूठ जाओगे। उसके दिल में बहुत सारी बातें होती है आपसे कहने को, सुनने को, लेकिन आपकी जो रूठने की आदत है इसलिए वो नहीं बोल पाता आपसे। और कहीं ना कहीं आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताने को सोचता है, ज़्यादा टाइम बिताने को, साथ ज़्यादा घूमने को सोचता है आपके साथ। उसे आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ, जो मैं करंट फीलिंग आपका पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप भी उससे उतना ही प्रेम करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं शर्माने लगते हो उसे बोलने में, इजहार करने में आप शर्माने लगती, आप खुल के इजहार नहीं कर पाते हो अपने पार्टनर से। लेकिन आपका पार्टनर कोई भी कसर नहीं छोड़ता है आपको मनाने में या इजहार करने में या घुमाने में। वो आपसे सब कुछ खुलेआम बोलता है। और जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ आपका, कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। आप सोचते हो कि कितना टाइम मिले हम एक दूसरे के साथ रहें, मौका ढूंढते रहते हो। और आपकी सारी बात आपका पार्टनर मानता है। आप जो भी बोलते हो, कभी कभी झूठ बात भी बोल देते हो, तो उस पर भी वह विश्वास कर लेता है कि नहीं आपकी बातें सच है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। और जो जनरेट हो पा रहा है कि नहीं आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी गिफ्ट भी देना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, हर एक मौके पे आपको खुश रखना चाहता है। वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है। हाँ, लेकिन उसके लाइफ में अभी आपके सिवा कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। उसके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप ज़्यादा उससे थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हो। लेकिन ऐसी बात कुछ भी नहीं है कि नहीं उसके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। सिर्फ उसके एक दो चार खास दोस्त है जिससे उस बहुत सारी बातें करता है, आपकी बातें भी शेयर करता है। और वो आपको ज़्यादा अहमियत देता है, ज़्यादा आपका केयर करता है। और जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ आपका, कि नहीं वो आपसे तो बहुत कुछ कहना चाहता है और आपके साथ लाइफ भी बिताना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें रूठ जाता है, फिर वो नहीं जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं आप भी उससे बहुत ज़्यादा केयर करते हो उसका,
उसका बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उससे बहुत सारी बातें भी करना चाहते हो, उसे छोटी छोटी गिफ्ट भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो आपको लगता है कि नहीं, उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है या कोई है, मुझे टाइम नहीं देता है, मेरे बारे में सोचता नहीं, मुझे नहीं चाहता, मतलब आपके जो माइंड में है ना नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा आने लगता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तो सोचता है जाने दो, जो सोच रहे सोचने दो, कुछ टाइम के लिए बात ही ना करो, फिर उसका माइंड जब सही हो जाएगा तो फिर मैं बात करने लगूँगा। उसका ये सोचना हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे रूठ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो। जब परेशान हो जाते हो तो आपको लगता है कि कैसे मैं बात कर लूँ, क्यों परेशान हो गया है, आप फिर परेशान हो जाते हो उसके लिए। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव बातों को रखा करें, क्योंकि जो आपका जनरेट हो पा रहा है तो आप नेगेटिव थॉट ज़्यादा आपके माइंड में होता है, तो आप ना पॉजिटिव बातों को सोचा करें और थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के साथ भी रहा करें, क्योंकि रिश्ते में ज़्यादा पॉजिटिव होना अच्छा होता है। क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम तक चलने की उम्मीद भी दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसे हो जाता है ना अचानक कि इंसान जब रूठ जाता है तो वह रिश्ता भी ख़त्म करना चाहता है आपसे, आपसे फिर बात नहीं करना चाहता है, आपसे थोड़ा सा दूरियां बनाना चाहता है। इसलिए आप उससे ज़्यादा मत परेशान किया करें, क्योंकि जब इंसान केयर करता है, उसको चाहता है, तो बदले में भी उसको उतनी ही चाहत और केयर भी करना पड़ता है, तभी जाकर होता है सक्सेसफुल। तो आप भी उसको उतना ही टाइम दें। जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ, आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्यार भरा है, और आपकी लाइफ भी आगे से बेहतर होगा, अच्छा होगा, आप इंजॉय करोगे लाइफ में। हो सकता है भाग्य भी आपके साथ चल रहा है, हो सकता है आप उसके लाइफ में हमेशा के लिए आ सकते हो। तो फिर एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक दूसरे को केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दूसरे को केयर करते रहें। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें तो सभी के बीच में होती रहती है। तो जो बता दें, जो आपका पार्टनर है, कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो, उसका बहुत ज़्यादा केयर करते हो और उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और उसके साथ बहुत ढेर सारा टाइम भी बिताना चाहते हो कि मैं उसके साथ कितना टाइम बिता लूँ। कम ही होता है आपके लिए, आप बहुत केयरफुल हो, और बदले में भी आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिलता है केयरफुल, और बात भी करना, सब कुछ थोड़ा सा आपसे कम मिलता है, क्योंकि वो बंदा थोड़ा सा अपने लाइफ में, फैमिली में भी बिजी होता है, इसलिए आपके इतना वो नहीं कर पाता है। तो आप उस बात को लेकर टेंशन मत लिया करें। और बता दें कि जो है आप दोनों के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी इशू नहीं है। आप एक दूसरे को बस समझिए, चाहिए, और पॉजिटिव बातों को रखिए दिल में, सब कुछ आगे से अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उसकी भी वह पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आप भी उसकी तरफ ज़्यादा खींचे जाते हो और आप उसे बहुत ज़्यादा मानते हो, केयर करते हो। तो एक दूसरे को इसी तरह से समझते रहिए। और कहीं ना कहीं बता दूं कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़े तो दूर नहीं रह पाते हो एक दूसरे से। अगर एक दिन बात ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ खो गया हो या क्या हो गया हो, ऐसा आप परेशान हो जाते हो उसके लिए। तो ये कार्ड वाले जो देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपका करंट फीलिंग पॉजिटिव आया है या नहीं आया है। तो बात करते हैं सेकंड कार्ड वाले, जो सेकंड कार्ड को चुने हैं वो अपने पार्टनर का नाम मन में लेते हुए 3 बार उसका नाम ले लें और देखें कि उसके कार्ड में क्या आता है। तो उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सेकंड कार्ड वाले जो हैं, जो उनका है प्रेमी है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ज़्यादा उसको केयर करती हूँ, मैं उसे ज़्यादा चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ। लेकिन उसे बार बार ऐसा फील होता है
कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे उतना केयर नहीं करता, मुझे उतना बदले का प्यार नहीं देता है जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ। जो देखिए जनरेट जनरल होता है, तो आप जनरल वे में लीजिएगा कि आपका जो पार्टनर है कभी कभी तो कई दिनों तक बात नहीं करता है। कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे चाहता ही नहीं या मुझसे दूर होना चाहता है। जब आप दोनों लड़ाई करते हो या फिर कुछ ब्रेकअप टाइप का होता है तो बोलता है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुमको छोड़ दूँगा या मैं तुमको ब्रेकअप चाहता हूँ। ऐसे बातों को बार बार बोलता है जिससे आप मान भी जाते हो कि नहीं वो मुझे छोड़ देगा, ब्रेकअप कर लेगा। ऐसा होता है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि नहीं सब कुछ सही हो जाता है कि फिर से बात होना लगता है। तो ऐसा ज़्यादा दिखाई देता है जैसे जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ आप लोगों का कि नहीं आप अपने पार्टनर से ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कभी लगता है कि वो आपको बहुत चाहता है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं वो आपको चाहता ही नहीं हो। कभी आप ज़्यादा अटैच हो जाते हो, कभी इतना दूरी हो जाता है कि जैसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ रिश्ता ही ना हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें कई सारे रीज़न हो जाते हैं, जैसे फैमिली के वजह से भी या फिर माइंड आपसे दुखी हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए नहीं बात हो पाती है। और बता दें कि आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप वही सोचते हो कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बात नहीं कर पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है एनीवन, तो मुझे शेयर कर दे, मुझसे बता दे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बात नहीं करूँगा। क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, वो आपको बहुत हर्ट करता है। लेकिन फिर भी आप सारी बातों को भूलकर उसे चाहने की कोशिश करते हो कि जैसा भी है वो मेरा है, मैं उसे लव करती हूँ या करता हूँ या मेरा वो पार्टनर है। आप उससे बहुत ज़्यादा महत्व देती हो अपने लाइफ में, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, लेकिन आपसे वो उतना ही दूर जाना चाहता है या फिर आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा। बता दूँ जो मैं जनरेट कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपका जो स्टार्टिंग का था पार्टनर लव, वो पहले बहुत ऐसा लगता था कि नहीं 1 मिनट भी रहना बहुत भारी पड़ रहा है उसके बगैर या बात करने बगैर। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2 दिन बात ना हो तो फिर भी वही हाल होगा कि कुछ नहीं पता चला, हाँ चलो नाराज़ ही तो है। मतलब पहले से अब में आपके लव में आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपको समझ में आता होगा कि नहीं वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अब आपका रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा उसके साथ, ऐसा बिल्कुल फील होता है आपको। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो जाता है, फिर बात होने लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है, लेकिन आगे चलकर कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि वो आपको छोड़ ही देगा। अगर आप देख रहे हैं आपका जनरेट अगर पॉजिटिव आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।